चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चैती डीके जी। मेरे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सर से बात करते हैं कि सर देख रहे हैं कि सूत्रों से आया है खबर कि मांझी जी जो है मतलब क्या कहें उनके बारे में। बड़े-बड़े चैनल पर भी बोल चुके हैं कि हम 4 हैं और एक एमएलसी 5 मिल करके और हम लोग को 2 गो मतलब कि मंत्री नहीं दिया गया। उससे ये नाराज चल रहे हैं। क्या लगता है कि 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होने वाली है तो क्या उसमें फिर से खेला होबे? नहीं नहीं, मांझी जी बिल्कुल सहज हैं और हमारे नेचुरल अलायंस है। नेचुरल अलायंस में कभी कोई असहज नहीं होता है। और 12 तारीख को जो भी फ्लोर टेस्ट होगा, मांझी जी हमारे साथ हैं, रहेंगे। और आप देखे होंगे कि ये खबरें बेबुनियाद मीडिया वाले का भ्रामक न्यूज है, कभी कभी चलाते रहते हैं। और मांझी साहब थोड़ा सा लाइट माइंडेड पीपुल भी हैं, पर कुछ ना कुछ। नेशनल मीडिया पर चल रहा है सर कि मतलब उसमें सूत्रों से क्या आ रहा है कि ये सीएम ऑफर मिल रहा है कि सीएम के लिए, सीएम पद के लिए। ऑफर देने वाला दिया, उसका खंडन भी कर चुके हैं, नकार भी चुके हैं। तो ऑफर देने वाला लोग ही लोग होते हैं कि आज चले ये सीएम की कुर्सी ही देने को तैयार हो जाते हैं। क्यों देने होते हैं? अपने लिए होते हैं, जनता के लिए। और मांझी जी जैसे व्यक्तित्व जो पहले सीएम रह भी चुके हैं और सीएम की कुर्सी को उन्होंने सार्वजनिक तौर से उसी मीडिया में उन्होंने कहा कि हमने ठुकरा दिया है। ये भी मीडिया की न्यूज़। तो सर आगे क्या कहा जाता है कि जैसे बीपीएससी को जब जो बच्चे हैं जिसमें धांधली पूरा उसमें हो रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के मेरिट लिस्ट में उन लोग का तो चाह रहे थे कि रिवाइज रिजल्ट हो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलने के लिए। उसमें तो अब जानते हैं कि ईमानदार जो कहार अपर सचिव जो है शिक्षा के पाठक हैं और अतुल जी है। तो उनसे यही कह रहे थे कि आगे क्या किया जाए, किस तरीके से हम लोग को आगे हम लोग का एज भी एग्जाम देने के लिए एज नहीं है और हम ये जो परीक्षा हम पास कर चुके हैं अब फिर भी हम लोग को रिवाइज रिजल्ट के लिए मांग कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जो मेरी जानकारी है कि यूपीएससी से 2 बार 3 बार रिजल्ट निकल चुका है। तो उसमें जो असफल है, असफल है, पेंडिंग नहीं है। जितना वैकेंसी रहेगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकलेगा। रेस्ट जो बचे हुए हैं उनके बारे में संभवतः आप चर्चा कर रहे हैं, तो वैकेंसी रहेगी तो रिजल्ट निकलेगा। इसमें उसमें कहाँ तो से? बहुत सर फर्जीवाड़ी है तो बहुत लोग मतलब कि वहां से निकल जा रहे हैं निकल रहे हैं। कम से कम हर क्षेत्र से देख रहे हैं कि वहां से हट जा रहे हैं। जब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा चीज हो रहा है तो हट जा रहे हैं। तो वो भी तो रिक्त सीट है ना। तो वही जो रिक्त सीट है वो चाह रहे हैं कि फिर से उनमें से रिवाइज रिजल्ट निकाल करके हमें एडजस्ट कर लिया नहीं, जाए। फर्जीवाड़ी अगर कोई छात्र का नियत है कि हम फर्जी तरीके से अपॉइंट हो, तो बड़ा दुर्भाग्य है। एक तरफ आप बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ, दूसरी तरफ नकली शिक्षक आए। कितने लोग इस बड़ा एक जाल है जो इस धंधे में, मैं जानता हूँ, मैं पटना उच्च न्यायालय में कितने केसेज, कितने लोग कन्विक्ट हो चुके हैं, कितने लोगों की डिग्रियां रद्द हो चुकी है, कितने लोग नौकरी से निकाले जा चुके हैं। ये एक ट्रेंड चल गया है कि दबाव देकर हर काम कराना, किसी भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या नहीं। मैं तो स्पष्ट तौर से कहता हूँ कि वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। नौकरी की तो बात दूर है, आप कह रहे हैं कि उस तरह के फर्जी नहीं, तरीके से। फर्जीवाड़ी वाला मैं नहीं बोली। जो जिसमें जो फर्जीवाड़ी जो धांधली हो रहा है, अब फिर से मतलब कि जब चेकिंग हो रहा है, वो लोग हट रहे हैं, तो उसमें से जो रिक्त पद है, उन लोग को हम लोग को फिर से रिवाइज रिजल्ट कर करके, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर करके मेरे को उसमें देखिए, कर दिया जाए। आयोग को काम को आप पहले समझिए। आयोग के काम इतना आसान नहीं है। पहला फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट निकल गया, सेकंड फेज का निकल गया है। उसमें कुछ लोग कैंडिडेट अगर अवैध पाए जाते हैं या इलीगल तरीके से उनका रिजल्ट आ गया था, वो हटते हैं। उसके लिए फिर एक प्रोसीजर है, उसका फिर सब चीज तय करना पड़ता है। उसमें आरक्षण के अनुसार फिर रोस्टर बनाना पड़ता है, कितना पहले है। तो ये आसान नहीं, जितना हम लोग बाहर समझते हैं तो आसान नहीं है। और हमें लगता है कि जो अगर सरकार निष्पक्ष है तो आयोग की हिम्मत नहीं है। आयोग वैसा ही काम करेगी। तो इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट का, जो रूल है, जो लॉ है, उसके अनुसार काम करेगी। और जो रिक्तियां बची हुई है उसका निकलेगा, मुझे जानकारी है। तो सर कह रहे थे कि ये जो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार है सर। तो कहना चाह रहे थे कि जैसे बिहार बिहार से जो बाहर जाते हैं, साउथ में जाते हैं तो उनको मतलब कि दिक्कत परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। तो एक बिहारी 100 पर भारी लोग बोलते हैं, लेकिन एक तरह से कहा जा रहा था कि एक बिहारी 100 बीमारी लोग उधर से करते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या खंडन करना एक कहावत बिहार में है, अधजल गगरी छलकत चाहेंगे? जाए। ये क्यों है?
अधूरी मानसिकता वाले लोग सब जगह। पहले तो आप ऐसे मानिए कि राष्ट्र हमारा एक है, कहीं भी हम काम कर सकते हैं। अगर आप चाहिए कि आपके तो गांव बिहार में के वासियों को क्या दृष्टि से देखना आ जाएगा? जैसे हम मेरे ही बात को देखा जाए कि हम गए थे राजस्थान में, एग्जाम था रावत भाटा, वहाँ है ना सर, वहाँ पर एग्जाम देने के लिए गए थे, कहाँ से आए हैं, तो बिहार से आए हैं। जैसे ही बिहार से बोलते हैं उनका मानसिकता अलग चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या राजस्थान सरकार ने ऐसा कहा कोई? नहीं जनता कहा। जनता सरकार ने देखिए क्यों कहेगी? जनता जनता की मानसिकता अलग अलग होती है। हम बिहार में कोई आए अगर हम एक कह दिए तो ये कॉमन परसेप्शन नहीं बन सकता, वो इंडिविजुअल हो सकता है। अगर तब सौ यही आदमी कि कहाँ से आई सौ लालू यादव कैसे? आदमी अच्छा। अगर 100 आदमी अगर किसी का विरोध कर देते हैं तो बिहार की जनसंख्या अगर 13 करोड़ है तो 13 करोड़ के 100 आदमी का विकास, इसको इतना हाईलाइट हो जाता है कि चल जाता है। लेकिन मेरा कहना है इन चीजों से बचना चाहिए, राज्यों को बचना चाहिए, आम जनता को भी बचना चाहिए, और देश तभी एक रहेगा जब एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य का, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म का, एक भाषा का व्यक्ति दूसरे भाषा के व्यक्ति से सम्मान करेगा। बाकी अलग चीजें हैं, हम कितना रोजगार दे पाते हैं, क्यों बाहर जाते हैं, बाहर में हमारा परसेप्शन क्यों बनता है कि बिहारी ऐसा आता है, वो एक अलग मुद्दे हैं। वो क्या है, देखिए बिहार, आप तो समझ रही हैं, जब बिहार और झारखंड एक था, बिहार में एक बहुत बड़ी संपदा थी जो झारखंड बट के चली गई। हमारे यहाँ निश्चित तौर से संसाधन घट गए हैं। खासकर कोसी का एक बेल्ट है, कोसी के बेल्ट में हर साल बाढ़ आती है, तबाही आती है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आज भी ग्रीनफील्ड हमारे यहाँ बहुत है। एग्रीकल्चर को सही ढंग से अगर बढ़ावा दिया जाए, जिसमें दो तीन चीजें तो हैं। बँटने में तो हम लोग के पास क्या है? ज़मीन है, उन लोग के पास चला गया फैक्ट्री। ठीक है, पंजाब में क्या है, हरियाणा में क्या है, जमीन ही है, वहाँ क्या है, क्यों उन्नत है? हमारे यहाँ नहरें, आप देखिए दो तीन चीज यहाँ समस्या होती है। हम बिहारी क्यों अपमानित होते हैं? मैं आपके चैनल पर रहूँ तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा। हम अपने घर के जो बिहार सरकार का जो नाला बहता है, इससे पानी आती है, उसको भर के हम घर बना लेते हैं और तब सिंचाई की मांग करें। क्या सही है ये? और ऐसा नहीं, मैं आपको चलिए मेरे साथ कभी मैं दिखाऊंगा कि एक एक नहीं, बड़े बड़े जो छोटे छोटे नहरी नाले हैं वो भर चुका है रोड के किनारे उस पर यानी कि बिहारियों लोग का मानसिकता में प्रॉब्लम है, मानसिकता को नहीं, जागरूक करेंगे हमको तब आगे की ओर बिहार बिहारियों बढ़ेगा। की नहीं, कुछ लोगों की, कुछ लोगों की। और इसके चलते हमको दिक्कत होती है। आम बिहारी तो अब देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे ओहदे पर है, अच्छे पढ़ने हैं, यहाँ से विदेशों में रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो इस मानसिकता के हैं, उन लोगों को इससे अलग हटना चाहिए, और सरकार को मेरा मानना है कि इस पर ठोस कदम, कड़े कदम, अगर 2% 4% ही लोग कर देते हैं, सब कोई इंक्रोचमेंट नहीं करता जी। है, तो 2-4% लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी ये चीज रुकेगा। और उन नालों का जीर्णोद्धार हो, गांवों तक पानी की व्यवस्था हो, जो एग्रीकल्चर लैंड है, ग्रीन फील्ड है, उनको हम फिर से करें तो निश्चित तौर पर यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर बिहार में लगाया जाए, जो फूड ग्रेन से रिलेटेड है उनको अगर हम प्रोसेस करके, अगर हम बहुत सारी चीजें बनती है उसको बना के, जैसे देख रहे हैं कि रामदेव बाबा वहां से अनाज का दलिया और ये बना के बिहार में मार्केटिंग करते हैं। आप देख लीजिए कि एक अमूल गुजरात का रहने वाला फैक्ट्री आपके बिहार के गांव के घरों तक पहुंचा हुआ है। तो हम लोग एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर है, इन फील्ड में बिहार को जरूरत है काम करने के लिए, और सच्चे दिल से अगर काम करेंगे तो बिहार का विकास होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बस ये कह दें कि यानी कि 2024 में और 2025 में पूरा डबल इंजन की सरकार को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आगे देखिए, उन्नति को डबल लेकर इंजन की सरकार, देखिए राज्य और केंद्र की सरकार का तारतम्य एक रहता है तो स्वाभाविक विकास होता है। विकास होता है। और होता क्या है कि जनता और दोनों में अगर अलग अलग इस बार अलग मानसिकता होगा है। सर, इस बार अलग होगा। जैसे फैक्ट्री को लेकर के तो अलग होगा। किस चीज का? जैसे फैक्ट्री बिहार में फैक्ट्री नहीं है, जो प्रवासी मजदूर बन जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, दिल्ली पंजाब कमाने के लिए चले जाते हैं, तो वो कमाना ना पड़े, बिहार इस तरीके से डेवलप हो, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्री ओपन हो कि यहीं पर मतलब कि बिहार जितने मजदूर हैं, बाहर में जितने सारे वर्कर हैं, बिहार बाहर नहीं जाए, यहीं पर अपना काम करे, और इसी को बिहार को एक यूनिक मगध की धरती, पाटलिपुत्रा की जो धरती है, तो उस तरह से बनाए रखें। देखिए, रोजगार के अवसर तभी सृजन होंगे
जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। आज सबसे बड़ा फील्ड क्या है, मैं आप मानती हूँ कि आईटी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर। बिहार में एक आईटी पार्क ढंग का होना चाहिए, एंड उसके थ्रू जो एक वो है, दूसरा एग्रीकल्चर है। फैक्ट्री से बहुत डेवलपमेंट नहीं होता है, 2% 1% रोजगार बढ़ता है। उससे सबसे बड़ा होता है एंसिलरी, जो छोटे छोटे डेवलप होता है, सप्लायर डेवलप होता है, वो होना चाहिए। तो जैसे बिहार में संभावना क्या है, जो शुगर केन फैक्ट्री है, चीनी मिलें बंद है, इसके उधार होनी चाहिए, चालू होनी चाहिए। तो इस तरह का यहाँ संभावनाएं भी हैं। राइस मिल अच्छे स्तर पर हो, फूड ग्रेन जो हम हैं उनको प्रोसेस करके अगर यहाँ सप्लाई करें, इस तरह की इंडस्ट्रीज का अगर यहाँ डेवलपमेंट हो, तो निश्चित तौर से रोजगार बढ़ेगा और बिहार का तो कोई पलायन। जरूरी नहीं ना है सर कि कोई आदमी सरकार के नौकर बने, मतलब कि सरकारी नौकरी करे। प्राइवेट में भी है जो कोई कर्मचारी है, और कहीं भी कुछ वर्कर है, तो बहुत जैसे फैक्ट्री डेवलप होगा उसमें बहुत सारे तो कर्मचारी है, बहुत सारे मैन पावर उसमें लगेंगे, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि बेरोजगारी तो बहुत कम होगी ना, तो बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नौकरी का मतलब ये नहीं है कि सब हम सैलरी पेड एम्प्लॉय। डेवलपमेंट वहाँ नहीं होती। डेवलपमेंट होती है कि जो हमारा मैन पावर है उनको पर कैपिटा इनकम कितना ज्यादा है, चाहे वो रोजगार से हो, रोजगार देने से हो, या व्यवसाय से हो। अगर उसमें पर कैपिटा इनकम उनका बढ़ेगा, तो नौकरी में अगर आपको 10,000 रुपये महीने मिलते हैं और 1 लाख रुपए अगर रोजगार सृजन से आपको मिले, तो निश्चित तौर से हम तो रोजगार के अवसर बढ़ाने पड़ेंगे, उस तरह का वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा। और हमें लगता है कि अगर वो सब चीजें डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो निश्चित तौर से विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे हैं ना दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि जो केंद्र में जो जिनकी सरकार है, आपको पता ही होगा, वही अगर कहीं ना कहीं अगर राज्य में अगर सरकार बनती है, यानी कि दोनों एक ही पार्टी की अगर सरकार रहती है, तो विकास के जो संभावना है 100% आगे की ओर बढ़ते जाएगा। बाकी सर ने बताया कि बिहार में क्या कमियां हैं, किस तरीके से डेवलप होगा। तो दोस्तों 2025 का जो इलेक्शन है, डबल इंजन की सरकार को मिल करके वो काम करेगी। अब बहुत सारे जो फैक्ट्री, जैसे सर ने बताया कि केन फैक्ट्री जो है, शुगर मिल बंद है, तो सारा चीज ओपन होगा। और जो मजदूर जो है दिल्ली पंजाब लोग कमाते हैं, करते हैं, देखिए दोस्तों सब लोग को तो सरकारी नौकरी तो संभव नहीं ना है, जितना सीट है जितना सब चीज मिलता ही है, करते ही है, नौकरी में तो बाहर तो होगा ही होगा। लेकिन प्राइवेट में देखते हैं, जैसे अपना सर ने यही तो कहा कि प्राइवेट देखो कि ये नहीं है कि हम मतलब कि सैलरी पे से पेड पेड जो सैलरी होता है उसके लिए आप खुद से कर सकते हैं। ऐसा ऐसा तो सरकार प्रावधान लेकर के आई है, लोन सिस्टम लेके आई है, छोटा मोटा जो आप कुछ कमा सकते हैं, कुटीर उद्योग से लेकर के घरेलू जो अपना काम कर सकते हैं, इसलिए अब देखो बढ़ाया जाए। अगर सपोज डेट दोस्तों की रोड पे अब चल रहे हैं, रोड पे चलते थे बड़ा सा पत्थर है, हम काहे उठाएं, वो काहे ना उठाएगा, ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो बिहार कैसे डेवलप होगा। अब कहते हैं कि बिहार में गरीब है, आप गाड़ी से उतरिए, थोड़ा साइड कीजिए, अब आपको ठोकर लग गया, जर्किंग प्रॉब्लम आपको हो गया, तो सामने वाला आप आगे चले, उसके पीछे वाला दोस्त को भी तो हो जाएगा ना। आप थोड़ा सा साइड कर लीजिए, तो कौन सा इमेज आपका काला डाउन हो जाएगा दोस्तों, ये चीज देखना पड़ेगा। घर में गांव देहात में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है कि हमारे घर के आगे मट्टी फेंक दिया, फिर थोड़ा सा हटा ही दीजिएगा, तो कौन सा, यही नहीं कि है कि जिम जाने की बारी ना आएगी, घर पर ही जिम कर लीजिए, तो क्या दिक्कत है। यही मानसिकता है दोस्तों कि बिहार को आगे की ओर नहीं जाने दे रहा है। ये सब चीज से हट करके काम करिएगा, तो बिहारी जो है ना पूरा वर्ल्ड में छाया हुआ है दोस्तों। अब बिहारी है ना, एक बिहारी ना विश्व पे भारी होगा दोस्तों। जय हिंद।